अच्छा, मैंने जब से लिखना शुरू किया है, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा रही है कि मैं कभी ना कभी लखनऊ में पढूं। क्योंकि कोई अगर हिंदी या उर्दू इस लैंग्वेज में लिखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उस इससे लखनऊ से अच्छी ऑडियंस कहीं उसको मिल सकती है। तो मैं अपनी प्रस्तुति की जो शुरुआत है वो चंद पंक्तियों से शुरू करूंगा जो मेरी एक लखनऊ की अजीज हैं, कुछ वक्त पहले उनके लिए मैंने लिखा था कि इतनी मिठास बातों में गोमती तट सा सुकून रहता है, इतनी मिठास बातों में गोमती तट सा सुकून रहता है, वो इमाम बाड़े सी अलग, रूमी दरवाजे सी हंसी, उसमें सारा लखनऊ रहता है। तो मैं लखनऊ से तो नहीं हूँ, सुल्तानपुर से हूँ, और अवध क्षेत्र के लिए जो मेरा प्यार, मेरी चाहत और जो समर्पण है, उसके लिए चंद लाइनें मैं और आपके लिए तशरीफ रखूंगा कि मैं हर सजदे हर इबादत की हद हो जाऊं, मैं हर सजदे हर इबादत की हद हो जाऊं, मीर की गजल या कबीर का शब्द हो जाऊं, मीर की गजल या कबीर का शब्द हो जाऊं, वो सुरमई गोमती या संकट मोचन की आरती, ऐ रब मैं बस जर्रा जर्रा अवध हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि हम सब जो लिखने वाले हैं, कभी न कभी मतलब प्यार एक ऐसा मतलब कॉमन सा टॉपिक है, तो मतलब उस पर सब लिखते हैं, लेकिन कभी एक भयंकर टाइप आपने प्यार में कोई बहुत सीरियस सा लिख दिया हो और पोस्ट करना तो लाजमी है आजकल, स्टेटस पे लगा दिया हो, तो आपका कुछ जो एक बिल्कुल फ्रैंक वाले दोस्त होते हैं उसने अबे क्या रो रहा है यार है ना, तो मतलब वैसा कोई रिएक्शन आ गया हो, लेकिन ये मतलब ये दिल से बोल देते हैं कई बार। मतलब ऐसा है कि आजकल आप अंदर से भले कितने कमजोर हो, लेकिन यू ऑट टू लुक टफ आउटसाइड, मतलब आपको बाहर से मतलब मजबूत दिखना है, तो ये कल्चर है। तो उस चक्कर में मैंने एक शेर लिखा था कि ये राम और कृष्ण की धरा को क्या हुआ यारों, ये राम और कृष्ण की धरा को क्या हुआ यारों, लोग हंसते हैं मुझ पे जब मैं प्रेम लिखता हूं, ये राम और कृष्ण की धरा को क्या हुआ यारों, लोग हंसते हैं मुझ पर जब मैं प्रेम लिखता हूं, बात ताज्जुब की है लेकिन गिला कुछ नहीं यारों, मुझे जो काम आता है बस वही काम करता हूं। इसी मोहब्बत के ऊपर एक मैं अपनी रचना सुनाऊंगा आपको। तो मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है मोहब्बत करनी पड़ती है, मतलब यू हैव टू लव ठीक है। तो अब मेरे कुछ आप में से जो मेरे दोस्त अजीज हैं वो बोलेंगे कि आप लोगों ने मोहब्बत में, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ली होंगी तो बोलेंगे मोहब्बत हो जाती है या तो की जाती है, मोहब्बत करनी कैसे पड़ती है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि मोहब्बत करनी कैसे पड़ती है। ठीक है, तो कुछ आंखों के मत वाले तीर कर जाते हैं घायल गंभीर, कुछ आंखों के मत वाले तीर कर जाते हैं घायल गंभीर, अब कोई घायल होगा दवा तो करनी पड़ेगी ना, कुछ आंखों के मत वाले तीर कर जाते हैं घायल गंभीर, दवा दिलों की फिर करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है। बाहों में जब आ जाती है जुल्फों की जंजीर, इमेजिन कर पा रहे ना, ज्यादा दूर तक मत जाइएगा। बाहों में जब आ जाती है जुल्फों की जंजीर, अच्छे अच्छे लड़कों को वो कर देती है पीर, इश्क इबादत उनको भी फिर करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है। आंखों के वो काले काजल कितनों को कर देते पागल, उस पागलपन के नाम जवानी करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है। होठों की वो मधुरिम हाला जीवन कर देती मधुशाला, उन जामों के फिर नाम जवानी करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है। थैंक यू सर। होठों की वो मधुरिम हाला जीवन कर देती मधुशाला, उन जामों के फिर नाम जवानी करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है। माथे पर वो सजती बिंदिया रोशन कर देती है गलियां, नजर दीवानी रोहित को भी करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है।
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले भुवन सर ने जब अपनी रचना पेश की थी तो वो बता रहे थे कि कई बार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ है ना, ये पहले से चली आ रही है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो ऐसे, अच्छा मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे सीनियर भैया लोग जो थे वो मतलब खत तो नहीं, किताबों में फूल रख रख के भेजते थे। अबे ले जा अबे ले जा 2 समोसा खिलाऊंगा शाम को, ठीक है। और कोई तो ऐसे होते थे बिल्कुल, अबे ले जा रहा लगाऊं कान के नीचे, ठीक। तो उस टाइप के भी थे। तो जो कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है उसको थोड़ा सिंपल, मतलब कैसे, क्योंकि आजकल लोग हनी सिंह से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ना, इरशाद कामिल साहब से कम कर पाते हैं थोड़ा। तो मैं उस कि जो दिया है गुल तो दिल क्यों लिखा जाए, जो दिया है गुल तो दिल क्यों लिखा जाए, वो है गुलाब तो गुलाब लिखा जाए, वो है गुलाब तो गुलाब लिखा जाए। ये उसे जब देखो तब, ये उसे जब देखो तब चांद क्यों कहते हो, ये उसे जब देखो तब चांद क्यों कहते हो, वो है महबूब तो उसे महबूब कहा जाए। यादें वफा हिज्र, यादें वफा हिज्र ये सब क्यों रोहित, यादें वफा हिज्र ये सब क्यों रोहित, क्यों न कुछ आसान लिखा जाए, क्यों उसे खुदा उसके दर को काबा लिखा जाए, क्यों उसे खुदा उसके दर को काबा लिखा जाए। इश्क जैसा है उसे वैसा लिखा जाए, इश्क जैसा है उसे वैसा लिखा जाए। अब जाते जाते टाइम तो नहीं होगा दीदी, ओके। एक इंग्लिश पोएम है, जब 2 लोग अलग होते हैं एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। आजकल का कल्चर है कि बहुत सारे शिकायतें, बहुत सारे गिले शिकवों के साथ लोग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैं किन फीलिंग्स के साथ में अलग हुआ वो आपके सामने पेश करता हूं। सबके साथ हुआ है भाई। इन द स्ट्रीट्स ऑफ शाइनिंग सिटी, इन द स्ट्रीट्स ऑफ शाइनिंग सिटी इट्स रेयर, बट इवन इफ यू फॉरगेट द वे एवर, whether you feel it's fair or not so fair, call me, I will be there. When sun burns down all the desire, when sun burns down all the desire, and heat waves sweeping all the hopes, and heat waves sweeping all the hopes, and alas, your soul is on fire, call me, I will be there. When no one seems around so dear that rocks and roses you can share, and you feel the pain tough to bear, call me, I will be there. Thank you Didi. When even spring don't give you pleasure and your smile seems frozen in winter, when you find that no one is there, call me, I will be there, call me, I will be there. Thank you. जाते जाते एक शेर आप सब लिखने वालों से गुजारिश के तौर पे कि हम अक्सर वही चीजें लिखते हैं जो सफल हो जाते हैं या फिर जो मतलब कुछ अचीव कर लेते हैं उनके लिए लिखते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते उनके लिए भी कुछ लिखना चाहिए। उसके लिए कि हो चांदनी रात पर जुगनुओं के भी अफसाने लिखे जाएं, हो चांदनी रात पर जुगनुओं के भी अफसाने लिखे जाएं, हो जय जयकार जीत की पर हार के भी फसाने लिखे जाएं, हो जय जयकार जीत की पर हार के भी फसाने लिखे जाएं। शोहरतें दौलतें निजाम भले छूट जाएं, शोहरतें दौलतें निजाम भले छूट जाएं, खून आंसू पसीने लिखे जाएं। थैंक यू सो मच लखनऊ।